तो आपको देखने मिलेगा भगवत गीता कथा रूप। एक तो हम जो पढ़ते हैं वो यथा रूप, और प्रभु जी ने लिखा है स्पेशली भगवत गीता कथा रूप, जो कि 18 चैप्टर्स पे पूरा, हर चैप्टर प्रभु जी ने अलग अलग बुक लिखा है। तो अगर आप एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रभु जी की बुक पढ़ सकते हैं, जो कि भगवत गीता कथा रूप। तो आप डिटेल में प्रभु जी से ज्यादा हम किसी सुन नहीं सकते हर एक चैप्टर, हर एक श्लोका के ऊपर। तो आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम प्रभु जी सुनने को मिल रहा है। तो आप सब ध्यान से श्रवण कीजिएगा, कुछ भी पॉइंट्स आप नोट जरूर बनाइएगा, हर चीज को नोट कीजिएगा ताकि आप उसको बहुत बाद में पढ़ सके सब चीजों को। तो हम प्रभु जी सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही मेरी? यस 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 प्रभु जी। हरि बोल। शुरू करें? अच्छा जी जी प्रभु जी। ठीक है ठीक है। तो पहले मंगलाचरण बोलूँगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 3 पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, कि अपने सत्व के अनुसार यानी अपने स्वभाव के अनुसार सबकी श्रद्धा होती है। तो अपने स्वभाव के अनुसार सबकी श्रद्धा उसी प्रकार की होती है जैसा स्वभाव है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, और भगवान कह रहे हैं कि ये पुरुष जो है श्रद्धामय है। तो यहाँ पर पुरुष का मतलब है मनुष्य के जीवन में ही, मनुष्य के जीवन में ही आपको ये अवसर प्राप्त होता है कि आप कैसी श्रद्धा विकसित करना चाहते हैं, है ना। तो श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, तो पुरुष यहाँ पर पुरुष का मतलब है मनुष्य। तो मनुष्य के जीवन में श्रद्धा की जो है विशेष सुविधा है मनुष्य के जीवन में, जो श्रद्धा सा एव सा, और जो जिस प्रकार की श्रद्धा वाला है वो वैसा ही होता है।
तो इसका अर्थ है कि भविष्य में वो जो है वैसा बनेगा। तो इस जीवन काल में आप अपनी जैसी श्रद्धा विकसित करेंगे तो अगले जीवन में आप वैसे ही बनेंगे। तो भगवान कह रहे हैं जो ये श्रद्धा सा एव सा, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही है। तो वैसा है नहीं, अभी तो उसकी श्रद्धा इस तरह की है, वैसा नहीं है, और भगवान कह रहे हैं वो वैसा है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं वैसा है, जैसे कि गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई बहुत दुराचारी हो और मेरा अनन्य भजन करे, साधु रे समंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। अभी साधु नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि वो बहुत दुराचारी है, दुराचारी से ज़्यादा दुराचारी, दुराचारी सुदुराचारी, ये अनन्य अनन्य भजन कर हरे रहा कृष्ण है। प्रभु जी। हाँ। माफ कीजिएगा प्रभु जी, थोड़ा मैं आपको बोल रहा हूँ, पर प्रभु जी थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है, मतलब डिफिकल्टी आ रही है सुनने में। अच्छा, तो देखिए हमारे साथ में जो भक्त हैं वो करेंगे। बताइए हरि बोल। हरे कृष्णा वंश प्रभु, मतलब वॉइस ब्रेक हो रहा है या कम आ रही है आवाज़? वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु जी, वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है, बस ब्रेक हो रहा है। एक सेकेंड। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, आप हाँ। बहुत अच्छे से आ रहे हैं। जी जी ठीक है, आवाज़ ठीक है, हरि बोल। जी जी प्रभु जी। हाँ जी ठीक जी है, प्रभु जी, बहुत ठीक अच्छे से आ है। रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कोई दुराचारी से ज़्यादा दुराचारी हो। अरे अभी मेरी बात सुनो, कोई सुन रहा है मेरी बात कि नहीं सुन रहा है? तो आप लोग आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से? हरि बोल, ठीक है। जी जी प्रभु जी, बात जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो अभी बीच में जो बच्चे बोल रहे थे उनको आप जो है कंट्रोल करिए। तो मैं बता रहा था कि भगवान कहते हैं गीता में अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो जो बहुत ही दुराचारी हो, सुदुराचारी का मतलब है दुराचारी से भी ज़्यादा दुराचारी, और भगवान कहते हैं मेरा अनन्य भजन करता है, तो साधु रेव समंतव्य, तो साधु मानना चाहिए उसको। अब भगवान के साधु मानना चाहिए, तो साधु तो नहीं है, दुराचारी से ज़्यादा दुराचारी है, लेकिन साधु मानना चाहिए, भगवान ने साधु मानना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि साधु तो वो नहीं है, दुराचारी से ज़्यादा दुराचारी है, और भगवान के साधु मानना चाहिए। इसका मतलब है कि वो निकट भविष्य में साधु बनेगा, और निश्चित है कि वो निकट भविष्य में साधु बनेगा, इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु मान लेना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं यो ये श्रद्धा सा एव सा, जो जिस प्रकार की श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है। इसका मतलब वैसा बनेगा, वो अगले जीवन में वो वैसा बनेगा। तो मनुष्य के जीवन में ये जो है 3 प्रकार की जो गतियाँ हैं, उनको जो है ये स्वतंत्रता है और चुनाव कर सकता है ना। कि अगर वो जो है सात्विक श्रद्धा उसकी होगी, है ना, तो उसको सात्विक कहा जाएगा। भगवान कहते हैं यो ये श्रद्धा सा एव सा, जो जैसी श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है ना। मतलब अगर उसकी श्रद्धा सात्विक है तो वो भी सात्विक उसको समझना चाहिए। अगर उसकी श्रद्धा रजोगुणी है तो उसको जो है रजोगुणी व्यक्ति समझना चाहिए, और जो जिसकी श्रद्धा तमोगुणी है तो वो तमोगुणी व्यक्ति उसको समझना चाहिए, हैं। तो मतलब क्या है कि उसको अगले जीवन में उस प्रकार की गति प्राप्त होगी, है ना। जैसे कि सती महारानी हैं, तो शिव जी की पत्नी थी, और एक तरफ जो है उसके पिता दक्ष थे जो कि रजोगुणी कर्मकांड में लगे रहते थे, हैं। दूसरी तरफ उनके पति थे शिव जी, जो महाभागवत हैं, महान वैष्णव, है ना। तो सती ने क्या चुनाव किया? उन्होंने अपनी श्रद्धा अपने पति के प्रति स्थिर की, कि वो पति से मेरा संबंध है और पिता का मैं त्याग करती हूँ। तो पिता का त्याग कर दिया। कैसे पिता का त्याग किया? कि पिता ने जो शरीर दिया है उस शरीर को त्याग दिया।
तो पिता के संबंध का मैं त्याग करती हूँ, तो इसलिए शरीर त्याग कर दिया, है ना, और शिव जी में अपना मन लगाया, स्थिर किया। तो इस प्रकार से उनकी जो श्रद्धा है, शिव जी, उन्होंने अपनी श्रद्धा शिव जी पर स्थिर कर दी, अपने पति पर स्थिर कर दी, हैं। तो क्या हुआ, उनको जो है दोबारा जो शरीर प्राप्त हुआ, तो उस शरीर से वो जो है शिव जी की पत्नी बनी, शिव जी उनको पति रूप में प्राप्त हुए। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत है, जिसका जैसा स्वभाव है उसकी इस प्रकार की श्रद्धा होती है। और श्रद्धामयो अयम पुरुषो, ये पुरुष जो है श्रद्धामय है, जो जिस श्रद्धा सा, जो जैसी श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है। जैसे कि माता सुनीति, तो जो माता सुनीति थी, तो उनके पति थे उत्तानपाद और पुत्र थे ध्रुव महाराज, है ना। तो पति उत्तानपाद थे, है ना, लेकिन पति ने सुनीति का त्याग किया हुआ था और अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि में उनकी रुचि ज़्यादा थी और सुनीति में जो है उनकी रुचि नहीं थी। तो सुनीति को दूर रखा हुआ था और सुरुचि को अपने पास में रखते थे। और जब ध्रुव का अपमान हुआ, सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया, तो सुनीति ने जो है अपने पुत्र ध्रुव महाराज को जो है वन में भेज दिया कि भगवान की प्राप्ति करो। और उनका मन जो है अपने पुत्र के प्रति लगा हुआ था, अपने पुत्र की प्रति चिंता उनकी पूरी थी, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, सुनीति माता ने जो है अपने पति का त्याग कर दिया, अपने पति उत्तानपाद का त्याग कर दिया और ध्रुव में जो है अपनी आसक्ति। तो श्रद्धा का मतलब एक प्रकार की आसक्ति है, एक प्रकार का आकर्षण है कि हम जो है किसी के प्रति कैसी आदर की भावना रखते हैं, उसके प्रति हमारी जो है ऐसी जो आदर की भावना होती है, अपना आकर्षण होता है, तो उसी प्रकार की गति प्राप्त होती है। तो सुनीति माता अपने पुत्र के प्रति उनका आकर्षण था, पुत्र के प्रति जो है उनका आसक्ति थी, उसे यहाँ पर श्रद्धा कहा जाता है। वो श्रद्धा, वो आसक्ति ही जो है जीव को उसी प्रकार की गति प्रदान करती है जो जिसके प्रति उसकी आसक्ति होती है। तो ध्रुव महाराज जो है जब वैकुंठ में जा रहे थे, तो एक विशेष प्रकार के वैकुंठ में जा रहे थे विमान में बैठ कर के, तो उन्हें अपनी माता का जो है फिर ध्यान आया कि अरे मैं अपनी माता को छोड़ करके कैसे जा रहा हूँ वैकुंठ में, क्योंकि मेरी माता ने तो मुझे वो रास्ता दिखलाया था कि जिस रास्ते से फिर मैं भगवान को प्रसन्न कर सका, और वैकुंठ में जा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा ध्रुव महाराज ने कि उनके आगे एक और विमान जा रहा है जिसमें उनकी माता बैठी है और उसी स्थान में जा रही है जिस स्थान में ध्रुव महाराज जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी श्रद्धा जैसी है वो वैसी गति प्राप्त करता है। तो ध्रुव महाराज जो है जिस लोक में गए, तो वैकुंठ में तो वैसे कोई भी वैकुंठ हो दिव्य स्थिति है, जन्म मरण से छूटा हुआ है, परंतु फिर भी वैकुंठ है और वैकुंठ में भी अंतर है। कौन से वैकुंठ में हम जाएंगे, आप कौन से वैकुंठ में जाएंगे, उसमें भी अंतर है। तो सुनीति जो है उसी वैकुंठ में गई जिस वैकुंठ में उनके पुत्र ध्रुव महाराज गए, और वो संबंध भी जो है अपना उन्होंने अपने पुत्र के प्रति ऐसा बनाया। वैकुंठ में भी जो है सुनीति जो है माता के रूप में ध्रुव के साथ रही, और ध्रुव जो है वैकुंठ में सुनीति के पुत्र के रूप में रहे। तो पुत्र और माता का भी संबंध इस प्रकार का जो है बना। तो यहाँ पर जो है भगवान ये बता रहे हैं कि श्रद्धामयो अयम पुरुषो, कि पुरुष जो है अपनी आसक्ति के कहाँ जो है स्थिर कर ले, तो आसक्ति तो करनी पड़ेगी, आपकी आसक्ति आपको बनानी पड़ेगी, है ना। आप कहाँ पर आसक्ति आप बनाते हैं वो आपकी इच्छा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धामयो अयम पुरुषो, आप पुरुष है, मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको आसक्ति कहीं ना कहीं अपनी जो है स्थिर करनी पड़ेगी। तो वो जो है पुरुष जीवन में, मनुष्य के जीवन में ये
आपकी छूट है, आपके पास ये स्वतंत्रता है ना। तो भागवतम में कपिल भगवान कहते हैं, प्रसंगम असरम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः, कि आत्मा का जो है बहुत बड़ा बंधन है। क्या? आसक्ति। आसक्ति आत्मा के लिए बहुत बड़ा बंधन है? सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वही आसक्ति अपने साधुओं के प्रति अगर हो जाए तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। तो जहाँ पर जो है मुक्ति के लिए आप कोई भी प्रयास ना करें, साधु के प्रति अगर अपनी आसक्ति आपने स्थिर बना ली, तो वो आसक्ति ही आपको जो है मुक्ति में पहुंचा देगी और द्वार, मुक्ति का द्वार खुला हुआ मिल जाएगा आपको बिना किसी प्रयास के। आसक्ति एक बंधन है। तो जैसे माता सुनीति हैं, अपने पुत्र ध्रुव महाराज के प्रति आसक्ति, उनकी आसक्ति केवल अपने पुत्र के प्रति थी और उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा कि उन्हें भगवान की भक्ति करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ भी मतलब इतना भी जो है वो नहीं सोचती थी अपने बारे में कि अपना कल्याण कैसे होगा। या आसक्ति अपने पुत्र के प्रति आसक्ति ही उनको अब उसके पुत्र के लोक में ले गई, है ना। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज का चरित्र है। तो पृथु महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। वैकुंठ से ही आए थे वो तो। अब उनकी बात क्या कही जाए। पृथु महाराज क्या उनका जो है जीवन था, भगवान के जो है चरणों में कितने आसक्त थे। और उनकी पत्नी जो अर्ची महारानी थी, तो वो अपने पति में ही केवल आसक्त थी। उनको जो है कोई भगवान से कोई मतलब नहीं, अपने पति में ही आसक्ति थी। तो जब पृथु महाराज वन में गए तो महारानी अर्ची भी वन में गई, उनके पीछे पीछे छाया की तरह चली गई। उन्हें कोई मतलब नहीं कि उनके पति कहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वो पति के साथ रहेंगे। हाँ, और फिर जो है पृथु महाराज ने जो है भगवान का भजन किया और वन में जो है अपना शरीर छोड़ दिया। और अर्ची महारानी ने जो है अपने पति का जो है अनुगमन किया। तो पति जो है जब शरीर उनका छूट गया तो उन्होंने अपने पति के शरीर के साथ में अपने शरीर को भी दाह कर दिया, चिता में जो है जला दिया। तो क्या हुआ, उस आसक्ति के कारण ही वो जो है उसी वैकुंठ में गई जिस वैकुंठ में पृथु महाराज गए, अर्ची महारानी, है ना। आसक्ति तो यहाँ पर भगवान के ये श्रद्धा सा जो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है तो वो वैसे ही बनता है। अब प्रभुपाद विदेशों में गए तो प्रभुपाद चूँकि अभय चरण उनका नाम ही था, तो स्वभाव से ही बिल्कुल निर्भीक थे। तो प्रभुपाद जो इतने निर्भीक थे स्वभाव से कि वे जहाँ भी उन्हें जो कुछ बोलना होता था तो बोल देते थे, सीधा सीधा बोल देते थे, किसी को चाहे कैसा भी लगे। तो विदेशों में प्रभुपाद गए तो चूँकि उनकी दृष्टि जो थी उस दृष्टि से जो है वो बात बोलते थे। और उनकी दृष्टि जो है वो थी जो गीता की दृष्टि, गीता में भगवान ने जो दृष्टि दी वो दृष्टि प्रभुपाद के पास थी। तो प्रभुपाद उस दृष्टि, गीता की दृष्टि से बोलते थे। तो विदेशों में जाकर के प्रभुपाद ने कहा, तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का ही समाज है, तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का ही समाज है ना। जब प्रभुपाद ने कहा मतलब क्या, जो ये श्रद्धा सा यहाँ पर कहा है जो जैसी श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है। तो कुत्ते और बिल्ली वहाँ पर लोग पालते हैं अपने बच्चे मान करके। तो अपने कुत्तों में अपने पुत्र की भावना, बिल्ली में अपनी पुत्री की भावना, ये मेरी पुत्री, पुत्र की भावना और पुत्र की भावना रखते हैं। तो वही मतलब श्रद्धा। अब उनकी श्रद्धा कुत्ते बिल्ली में है, तो अगले जीवन में कुत्ते बिल्ली बनेंगे। जैसे कि भरत महाराज थे, तो उनकी आसक्ति हरण में हो गई। हरण का जो बच्चा था उसमें आसक्ति हो गई और बस चिंता कर रहे हैं उस हरण को कोई शेर तो नहीं खा लेगा, वो मुझसे दूर चला गया है, वो मुझसे जो है नाराज़ हो गया है, अब वो मेरे पास नहीं आएगा, मैंने उसके साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया है। वो उस हरण के चिंतन में थे। तो उनकी श्रद्धा हरण में थी, तो अगले जीवन में हरण बन गए। कैसे, जो ये श्रद्धा सहा, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो है। तो वो
भरत महाराज जो है अगले जीवन में हरण बन गए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगले जीवन में हरण बनना निश्चित था, तो वो हरण ही समझ लो कि ये हरण हो गए, वो हरण ही है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा कुत्ते और बिल्ली, तो सब हर घर में है कुत्ते और बिल्ली। और गाड़ी में भी रखते हैं कुत्ते बिल्ली को या कुत्ता को अपने रखते हैं। तो उनकी श्रद्धा किस में है? कुत्ते में है या बिल्ली में है। तो कुत्ते बिल्ली का जीवन मिलेगा उनको। तो प्रभुपाद कहते हैं तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्ली होगा, तुम लोग कुत्ते बिल्ली हो, जबकि कुत्ते बिल्ली नहीं है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन कुत्ते बिल्ली श्रद्धा आपकी कुत्ते में है, बिल्ली में है, तो आपको अगला जीवन निश्चित रूप से कुत्ते बिल्ली का मिलेगा। तो इस तरह से जो है, जब भगवान कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा ही है, तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि भविष्य, निकट भविष्य में वो वही बनने वाले हैं, जबकि अभी वो नहीं है ऐसे हैं। तो जिस व्यक्ति की श्रद्धा कुत्ते में है ना, जिस बिल्कुल सही मतलब उदाहरण है सुनीति माता की श्रद्धा ध्रुव महाराज में, और ध्रुव महाराज जो है भगवान के चरणों में समर्पित थे, तो वो अपने जो है ध्रुव महाराज के लोक में गई है ना, और उनको उसी प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ, और ध्रुव महाराज की माता के रूप में उनकी श्रद्धा, उनकी भावना थी क्या कि ध्रुव मेरा पुत्र है, मैं उसकी माता हूँ। इस प्रकार से उनको जो है ध्रुव महाराज की माता के रूप में वैकुंठ में भी स्थान प्राप्त है। और सती महारानी हैं, वो जो है अपने पति शिव जी में आसक्ति थी, और वो जो है शिव जी महान वैष्णव, बहुत बड़ी वैष्णव, तो अगला जीवन उनको भी प्राप्त हुआ, तो उनकी पत्नी बनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही मेरी? जी प्रभु जी, आप हाँ। कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं श्रद्धामयो अयम पुरुषो, मनुष्य जीवन में श्रद्धा की विशेषता है, पशु पक्षियों के जीवन में नहीं है। इसलिए पशु पक्षियों में जो है क्या होता है कि श्रद्धा कुछ नहीं होती है, अपने कर्म के अनुसार जो है उनको विकास प्राप्त होता है, वो विकसित होते जाते हैं। पशु पक्षी है अपने कर्म के अनुसार विकसित होते जाते हैं, और वो जो है मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में श्रद्धा आपकी जैसी होगी वैसा आप ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, है ना। तो भगवान जो है 14वें अध्याय में बताते हैं कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुण में स्थित हैं वो ऊपर की ओर जाएंगे। इसके अंदर आपकी श्रद्धा जो है अगर ऐसे लोगों में जो सात्विक हैं, तो आपकी श्रद्धा ही जो है आपको ऊपर की ओर ले जाएगी। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी जो लोग होते हैं वो मध्य में रहते हैं। तो मध्य में कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, बीच में कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं, ना ऊपर न नीचे, लेकिन तो अभी दाएं बाएं आगे पीछे कई प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण में भी बहुत प्रकार की गतियाँ होती हैं, हालांकि ना ऊपर जाता ना नीचे जाता है, लेकिन तो भी कितनी प्रकार की गतियाँ होती हैं। और जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुणी लोग होते हैं वो गंदे जो स्वभाव में और गंदी आदतों में स्थित होकर के अधो गच्छन्ति, नीचे जाते हैं, है ना। तो कोई आपकी जो है सात्विक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, तो आपकी सात्विक श्रद्धा है, सत्वगुणी श्रद्धा है, आप ऊपर जाएंगे। रजोगुणी श्रद्धा है, रजोगुणी व्यक्तियों के प्रति आपकी श्रद्धा है, आसक्ति है, तो आप जो है उन्हीं में जो है आप रहेंगे, हैं। और तमोगुणी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, आपकी आसक्ति है, तो आप जो है तमोगुण में जाएंगे। भरत महाराज की श्रद्धा, हालांकि भगवान में वो श्रद्धा मतलब बहुत आगे बढ़ गए थे भगवान में श्रद्धा, और फिर साधु संग भजन क्रिया भाव के धरातल पर आ गए। लेकिन फिर जो है उनकी श्रद्धा क्या हो गई, जो है भगवान से बदल करके उनकी श्रद्धा कहाँ हो गई, एक हरण के बच्चे में हो गई, है ना। तो वो आसक्ति है ना, भाव से आसक्ति के ऊपर भाव है। तो भक्ति में आसक्ति के ऊपर भाव
ये धरातल पर थे, ये भाव के धरातल से नीचे गिर करके आसक्ति के धरातल पर आ गए और आसक्ति बदल गई और भगवान से कहाँ, हरण के बच्चे में, तो उनको हरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि ये श्रद्धा स एव सहा है। तो मनुष्य जीवन में आपको जो है ये जो है अनेक प्रकार की गतियाँ प्राप्त होने की संभावना है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, है ना। तो उसी को आप श्रद्धा कहिए या उसी को आप आसक्ति कहिए या उसको आप आकर्षण कहिए कि आप आकर्षित होते हैं किसी के प्रति, या आपकी आदर की भावना है किसी के प्रति। तो किसके प्रति आपकी आदर की भावना है, किसके प्रति आपकी आसक्ति है ना। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि वहाँ आपकी जिसकी प्रति आदर की भावना होती है, आसक्ति होती है, तो आप वैसे ही हैं, वैसे ही हैं। तो आप उसी स्थान में जाएंगे जहाँ पर वो गया है ना। तो किसी की आसक्ति जो है अपने पुत्र के प्रति है, किसी की आसक्ति अपने पति के प्रति है और किसी की आसक्ति अपने मित्र के प्रति है। लेकिन वो अगर भक्त है भगवान का, शुद्ध भक्त है, तो गुरु में किसी आसक्ति होती है ना। गुरु शुद्ध भक्त हैं तो वो जो है गुरु के लोक में जाएगा, जहाँ गुरु जाएंगे उसके लोक में जाएगा। लेकिन किसी आसक्ति अपने पुत्र में है तो उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता है, गुरु में आसक्ति है, पुत्र में आसक्ति। पुत्र अगर शुद्ध भक्त है तो वो जाएगा, हालांकि गुरु नहीं है, उसका जो पुत्र है वो गुरु नहीं है ना। ये आसक्ति ही उसको ले जाएगी। आसक्ति में बंधा हुआ व्यक्ति जो है प्रसंगम मजरम पाशम, जो आसक्ति है वो ऐसा बंधन है जो कि कभी छीड़ नहीं होता, कमज़ोर नहीं पड़ता है। आत्मा का जो है वो जो है बड़ा जो है कठोर बंधन है, आप छूट नहीं सकते। परंतु आसक्ति को आप जो है आपकी दिशा बदल सकते हैं, आसक्ति की दिशा बदल सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने जो बताया कि तुम्हारा समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है ना। तो ये फैशन ही है, अमेरिका में फैशन है, हर कोई जो है अपने घर में कुत्ता रखता है या बिल्ली रखता है, गाड़ी में जो है उसको बैठा करके उसको जो है चलते हैं, है ना। तो क्या होगा, है ना। तो ये मतलब है यहाँ पर कि ये विज्ञान है, ये भगवत गीता का एक विज्ञान है और इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप इसको माने या ना माने। विज्ञान का अर्थ होता है कि कुछ ऐसे नियम हैं कि जिनमें आप जो है माने या ना माने वो नियम कार्य करेंगे, वो नियम कार्य करेंगे, है ना। इस तरह से यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो अभी तो समय हो चुका है, अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न हो सकता है या क्या करना है बताइए। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बहुत ही डिटेल में हर चीज को समझाया, बहुत सारे आपने शास्त्र सब चीजें बताई प्रभु जी। तो हम बहुत ही कृतज्ञ हैं आपके। हमें तो प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी, अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी आपको अभिषेक प्रभु ने नीले फूलों की माला पहनाई, तो इसका क्या महत्व होता है नीले फूलों का इस्कॉन में? ऐसा है कि ये आज के श्लोक से संबंध नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसा भी है कि कोई रंग ऐसा होता है कि वो सतोगुण में हो या रजोगुण में है, तमोगुण में, इस तरह से भी रंग के भी जो है ये 3 गुणों में रंग भी होते हैं। परंतु अगर ये प्रसादी माला है जो भगवान को अर्पित हो गई है तो फिर वो नीले फूल हो या काले फूल हो या लाल फूल हो, वो जो है निर्गुण होती है, 3 गुणों से ऊपर होती है। तो हमारी आसक्ति अगर माला में भी हो जाए अगर माला में आसक्ति हो, प्रसादी माला, तो ये प्रसादी माला भी जो है हमारी रक्षा करेगी। आप जो है भगवान की प्रसादी माला आपने धारण कर ली तो आप इसमें आसक्त हो गए। आपकी आसक्ति क्या है? ये प्रसादी माला है ना। तो मेरे ऊपर मुझे तो बहुत मालाएं मिलती हैं। जब मैं जाता हूँ मंदिर में दर्शन करने, तो मेरा नियम है कि जब मंदिर बंद होने वाला होता है तो मैं दर्शन करने जाता हूँ, तो जितनी मालाएं सब मेरे ऊपर आ जाती हैं, मेरे गले के ऊपर आ जाती हैं और बड़ा भार हो जाता है माला का। तो मैं ये सोचता हूँ भाई माला का भार है तो माया का भार नहीं रहेगा,
लेकिन जितना से ज़्यादा माला का भार हो तो जो है मैं माया के भार से मुक्त हो जाता हूँ। तो मैं माला का भार हमेशा पाना चाहता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। ठीक है, हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी बहुत सुंदर लेक्चर था, मन ही नहीं भर रहा है आपके मुखारबिंद से इतनी मधुर मधुर बातें सुन करके। प्रभु जी मेरा ये डाउट क्या है कि आसक्ति तो जैसा आप बता रहे थे कि हमें हर किसी से होता है, पर कैसे इसको कम कर सकते हैं और किस में हमें अपनी आसक्ति लगानी है? वही तो मैं बता रहा हूँ, पूरा क्लास तो मैंने यही बताया कि आसक्ति जो है एक ऐसा बंधन है जिससे आप छूट नहीं सकते, परंतु आसक्ति को आप मोड़ सकते हैं। आपको आसक्ति तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो आसक्ति, अब भगवान गीता में क्या कहते हैं, मैं आसक्त मना पार्थ है, मुझ में आसक्त मन वाले। तो मुझ में आसक्त मन वाले है ना। तो जहाँ देखो वहीं लोग कहते हैं भाई आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो मायावादी लोग तो यही बोलेंगे कि आसक्ति नहीं होना चाहिए, किसी में आसक्ति नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो जो है भगवान में भी आसक्ति वो नहीं चाहते हैं और भगवान को ही माया मानते हैं। तो वो तो जो है एक जो है बड़ा ही गलत सिद्धांत है और बहुत ही विनाशकारी सिद्धांत है। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है कि हम में आसक्ति है, हमें करनी है और आसक्ति से हम नहीं छोड़ सकते। तो हमें आसक्ति किस पर हमें करनी है वो हमें आपको निर्णय करना है। तो आपकी आसक्ति जो है कहाँ पर है, तो भगवान कहते हैं मुझ में आसक्ति। तो भक्ति में जो है आसक्ति का धरातल होता है, वो बड़ी सुरक्षा होती है उससे, ठीक है। ये श्रद्धा का धरातल है। तो श्रद्धा जो है जब और विकसित होती है तो साधु संघ में बदल जाती है, ठीक है। तो साधु संघ से और भजन क्रिया का रूप धारण कर लेती है, तो और जो है भक्ति में आगे बढ़ते हैं। भजन क्रिया से फिर आपकी अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा के धरातल पर आते हैं, निष्ठा से फिर रुचि के धरातल पर आते हैं, रुचि से आसक्ति। तो आसक्ति अगर आपकी हो गई है ना, आपकी आसक्ति हुई मंगल आरती में है, तो मंगल आरती करने किसी नियम में आपकी आसक्ति हो गई। तो भक्ति का एक जो है ये ऊंचा धरातल है। श्रद्धा पहला है, दूसरा साधु संग, और तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, और पांचवा निष्ठा, और छठा रुचि, और सातवां आसक्ति। तो नवा जो धरातल है प्रेम का है, उसमें तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन जो आसक्ति का धरातल सातवां है, सातवें धरातल में भी जो है आपकी बहुत सुरक्षा होती है कि यह आपकी आसक्ति होगी। तो आसक्ति यहाँ भगवान के चरणों में तो नहीं है, लेकिन भगवान के जो है जो भक्ति के नियम है उनमें आपकी आसक्ति हो गई, आसक्ति हो गई है। तो आपकी आसक्ति हो जाती है कि जो प्रभुपाद ने नियम दिए हैं उनमें किसी नियम में आसक्ति हो गई आपकी, है ना। भक्तों की संगति में है और भक्तों की जो है कथा सुनने में आपकी आसक्ति हो गई, है ना। किसी भक्ति प्रति भी आसक्ति हो गई, है ना। तो वही तो मैंने बताया कि आसक्ति ही आपको ले जाएगी उसी स्थान में जहाँ आपकी जिसके प्रति आसक्ति है। पूरा क्लास तो मैंने इसी प्रकार से दिया। अब आप कह रही आसक्ति से कैसे छूटे। रवि जी मैंने घर से बाहर थी और मतलब यहाँ पे कुछ चल रहा था मशीन वगैरह, तो मैं भी नहीं ठीक से सुन पाई थी। हाँ, तो मैंने क्लास इसी बात कर दिया कि आपकी आसक्ति ही जो है आपको ले जाएगी, चाहे आपने गुरु नहीं धारण किया। जैसे सुनीति माता ने जो है अपने पुत्र में आसक्ति अपनी बनाई, है ना। तो गुरु तो मतलब वैसे वो ही थी ध्रुव महाराज की, गुरु तो वही थी। उसने कहा था कि भगवान की प्राप्ति के लिए वन में जाओ, है ना। लेकिन उसने भी कुछ वो सब जो है डिटेल तो नहीं बताया कि वन में जाके क्या करना है। वो तो नारद जी उनको गुरु के रूप में मिले, ध्रुव महाराज के गुरु तो नारद जी मिले। सुनीति के गुरु कौन थे? सुनीति के गुरु तो कोई नहीं थे, लेकिन आसक्ति उनकी ध्रुव महाराज अपने पुत्र में थी। तो पुत्र के प्रति आसक्ति उनको वहीं ले गई जहाँ पुत्र चला गया, ठीक है ना। तो आपकी आसक्ति भी जो है वो गुरु के प्रति हो या भक्ति के प्रति हो या भगवान के प्रति हो या भक्ति के प्रति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चार नाम बपोए। आपकी किसी भक्ति में आसक्ति हो जाए या भगवान में आसक्ति हो जाए या गुरु में आसक्ति हो जाए या भक्ति की विधि में आसक्ति हो जाए, आपकी सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है माता।
यस हरे प्रभु जी, कृष्ण थैंक यू प्रभु जी। हर हरि बोल। प्रभु जी हम एक आखिरी प्रश्न लेते हैं, तो आनंद प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी। मेरा एक मैं आज वैष्णवाचार कर रहा है तो उसका आवाज कट रही है, नहीं करना चाहिए, तो इसका मत आवाज कट हरे रही है। कृष्णा। आनंद प्रभु आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा हरि मैं बोल। आज पढ़ रहा था वैष्णव शिष्टाचार लिखा था कि देवताओं को अर्पित प्रसादित फूल स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब मैं नहीं समझा प्रभु जी, थोड़ा विस्तार। क्या सुना नहीं पड़ा? देवताओं को अर्पित प्रसादी फूल उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, अच्छा, इसका क्या मतलब? हाँ, देवताओं को अर्पित प्रसादी फूल या उनका जो है जो प्रसाद है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि जो देवता लोग होते हैं तो वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि हम देवताओं का सम्मान करते हैं। अगले श्लोक में आता है यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवताओं की पूजा करते हैं, इसका मतलब क्या है? उनकी श्रद्धा देवताओं में है, और देवता लोग जो है भगवान की शरण में रहते हैं। तो देवता लोग जो है जब कष्ट में होते हैं तो भगवान की शरण लेते हैं, लेकिन जब कष्ट में नहीं होते हैं तो फिर इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं, है ना। तो वो शुद्ध भक्त तो नहीं है ना। तो उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है तो फिर आपको जो है उतनी सुरक्षा नहीं प्राप्त होगी कि आप उनके प्रति आसक्त हुए, ठीक है ना। तो भगवान के जो है मतलब चरणों में आपको जो है पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान जो है साक्षात जो है निर्गुण हैं, दिव्य हैं। तो उनके चरणों में आपको जो सुरक्षा प्राप्त होगी वो देवताओं के द्वारा नहीं होगी। इसलिए हम लोग देवताओं का प्रसाद हम लोग नहीं ग्रहण करते या उनकी चढ़ी माला हम नहीं स्वीकार करते, तो इसका यही मतलब है। लेकिन अगर आप देवताओं को जो है उस दृष्टि से देखते हैं कि ये भगवान के ही शरीर हैं और भगवान के ही जो है आश्रित हैं, तो आप अगर प्रसादी माला स्वीकार कर लेते हैं इस भाव से, तो फिर आपकी रक्षा भी हो जाएगी। तो इसमें हम जो है इस प्रकार की भावना अगर कभी मिल जाए देवताओं के द्वारा प्रसाद, तो ये मान करके कि ये देवता जो है भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं, भगवान इनकी रक्षा करते हैं, तो आप प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन ये नियम नहीं बनाना, ठीक है ना। ऐसा नियम नहीं बनाना, अगर मिल जाए तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो नियम नहीं बनाना, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। प्रभु जी हम ले सकते हैं प्रभु जी एक प्रश्न और? हाँ जी, ठीक है, तो हम एक लास्ट प्रश्न करते हैं प्रभु जी, कोई एक प्रश्न सिर्फ आखिरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि हम दोपहर तो सतोगुण में, जैसे आपने बताया कि सतोगुण में मरते हैं तो यहाँ पहुंचते हैं, तमोगुण में यहाँ जाते हैं, रजोगुण में यहाँ जाते हैं। प्रभु जी जैसे हम दिन में तो दोपहर तक सतोगुण में रहते हैं, फिर रजोगुण में रहते हैं, फिर तमोगुण में रहते हैं। तो जब हम तमोगुण में अगर हमने उस समय प्राण त्याग दिए तो क्या होगा? मतलब प्रभु जी हम ऐसा क्या करें कि हम सतोगुण में हमेशा रहें? हाँ, आपका अच्छा प्रश्न है कि सतोगुण में हमेशा रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सवेरे की साधना, जो सवेरे की साधना है, प्रभुपाद ने अपना जीवन का जो अंतिम उपदेश है वो ये दिया कि सवेरे की साधना आपको सत्वगुण में लाती है ना। तो हालांकि आप मान लो रजोगुण में हैं, है ना, तो सवेरे की साधना भी आप करते हैं, तो मान लीजिए कि भक्तों के बीच में आपको सम्मान पाना है। और ये देखा जाता है कि अगर आप अच्छी साधना करेंगे तो आपका सम्मान होगा, भक्त लोग जो है आपका सम्मान करेंगे। तो है तो रजोगुण में, आप सवेरे की साधना भी अगर कर रहे हैं तो भी रजोगुण में हो सकता है कि रजोगुण में आपको जो है सम्मान मिल रहा है और नंबर मिल रहे हैं, आपको मंगल आरती में ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं या अच्छा प्रसाद मिल रहा है, तो आप मंगल आरती में आ रहे हैं। परंतु जो है चूँकि दिव्य तपस्या है, तपो दिव्यम, ये दिव्य तपस्या है कि भगवान से मतलब ये जोड़ रही है।
तो क्या होता है कि ये आपको शुद्ध करती है। जैसे नाम है तो आप नाम भी ले रहे हैं, तो नाम में भी जो है आपकी मतलब वो श्रद्धा नहीं है, लेकिन ये आप जितना नाम लेंगे और तो आप सोचते हैं भाई आपका भक्तों के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे, आपका अच्छा सम्मान होगा, आप इस भावना से भी नाम ले रहे हैं कि मुझे सम्मान प्राप्त हो, इस भावना से भी नाम ले रहे हैं कि आपको जो है यश प्राप्त हो, आपकी भौतिक इच्छाएं भी हैं, नाम में भौतिक इच्छाएं भी है, तो भी नाम अपने आप में इतना दिव्य है, इतना शुद्ध है कि वो आप अगर इसका करते हैं जब, तो आप जो है क्या होंगे, छूटेंगे, प्रकृति 3 गुणों से छूटेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि, चाहे बिना किसी कामना के हो, कोई कामना ना हो, या फिर सब प्रकार की कामनाएं हो, या मुक्ति की कामना हो, तीव्रेण भक्ति योगे निजत पुरुषम, परम पुरुष की आराधना करो तीव्र भक्ति योग के द्वारा। तो तीव्र भक्ति जो है अगर आप कर रहे हैं भगवान के प्रति, चाहे अब रजोगुण में है चाहे सतोगुण में तमोगुण में, वो भक्ति जो है तीव्र भक्ति है, वो आपको क्या करेगी, छुड़ा देगी, ठीक है ना। तो आपको 3 गुणों से मुक्त कर देगी, या सतोगुण में पहले आएंगी। तो इसमें बताया गया है कि तथा रजस्तमो भावा काम लोभादेशे नित्यम भागवत सेवया। अगर आप नित्य भागवत का सेवन करते हैं, है ना, रोज़ भागवतम क्लास में बैठते हैं, तो नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, तो नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी भगवान के प्रति। और तब रजोगुण तमोगुण के भाव, तथा रजस्तमो भावा काम लोभादेश, ये अब ये रजोगुण और तमोगुण के भाव पहले जो काम लोभ और जो है अज्ञान, ये जो है मतलब चित्त को वेध करते थे, चित्त को प्रभावित करते थे, चित्त को जो है ये आर पार करते थे चित्त में, है ना। अब क्या हो गया, निष्ठा, भक्ति निष्ठा में आप आ गए तो रजोगुण तमोगुण के भाव आते हैं, लेकिन चेत एत अनाविधम, चित्त उनसे आविध नहीं होता। जैसे बाण है ना, तो अगर चित्त में लगता है तो चित्त को व्याकुल कर देता है, आर पार हो जाता है कोई बाण, नुकीला बाण। लेकिन अब जो है आप जो है भक्ति की निष्ठा में आ गए, तो निष्ठा में जो आपका जो चित्त है वो इतना मतलब मजबूत हो गया कि रजोगुण तमोगुण के बाण हैं वो उसको बेध नहीं पाते, घाव नहीं कर पाते चित्त में, तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। स्थितम सत्य प्रसिद्धि, तो सत्व गुण में स्थित होता है चित्त, तो प्रसन्न हो जाता है। तो ये जो भक्ति की विधि है, ये जो है आप चाहे रजोगुण में भक्ति करें, चाहे तमोगुण में भक्ति करें, सत्वगुण में भक्ति करें, लेकिन तीव्र भक्ति मतलब नियम का जो है आप पालन करो, करते रहें, ठीक है ना। आप मंगल आरती में आते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत कष्ट होता है ना, और आपकी जो है वो श्रद्धा नहीं है, लेकिन आप करते हैं, तो ये मंगल आरती जो है ये आपको क्या करेगी, फिर सत्वगुण में ले आएगी, और रजोगुण तमोगुण के भाव जो है फिर कम हो जाएंगे और सत्वगुण में प्रसन्नता आ जाएगी, है ना। नाम में भी आपकी बिल्कुल रुचि नहीं है, रुचि नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि नाम कर, तो गुरु हैं, गुरु का मतलब भारी भार डालते हैं कि नाम भारी लगता है, भार समझ कर भी करो नाम, है ना। मंगल आरती है, भार समझ करके भी करो, नहीं करना चाहिए तो भी आप करते हैं, नाम नहीं करना चाहिए तो भी आप करते हैं, तो ये क्या करेगा आपको कि निष्ठा में आप आ जाएंगे, तो सत्व रजोगुण तमोगुण के भाव आएंगे, लेकिन चित्त उनसे जो है विधेगा नहीं, यानी चित्त को आर पार नहीं कर पाएंगे, तो चित्त व्याकुल नहीं होगा और चित्त प्रसन्न हो जाएगा, तो सत्वगुण में चित्त प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है प्रभु, हरि बोल। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मतलब कि हमें नियम में रहना है, हमें भक्ति में रहना है, तो हमें नियम का पालन करना है। हरि बोल जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। तो हम आज बहुत ही मतलब हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी से हमने इतना डिटेल में प्रभु जी ने हमें सब चीजें सुनाई, तो प्रभु जी सारे प्रश्न लिए हमारे। तो प्रभु जी एक्चुअली प्रभु जी बहुत ही सीनियर डिवोटी हमारे टेम्पल के, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर डिवोटी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रभु जी ने लगभग 43 ईयर से प्रभु जी ने मंगला आरती मिस नहीं की है। मुझे याद है प्रभु जी एक बार हॉस्पिटल गए थे, मुझे हॉस्पिटल से मंगला आरती लेने के लिए आए थे। तो प्रभु जी बहुत मतलब हमारे लिए एग्जाम्पल है हर चीज के लिए, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं प्रभु जी से। प्रभु जी बहुत सारे लेक्चर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, आप वो सुन सकते हैं।
तो हम हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग वन टाइम हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। मेहमान के आधार कार्ड लोन भरे के है व्हाट्सएप पर आधार तो आप सब ऐसी क्लासेस में